मेरे प्यारे से बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, क्लास 10th हिंदी का पेपर 24 फरवरी डेट शीट आ चुकी है। इतना आपको पता चल गया। अब हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, कॉपी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, अगर बाय चांस कोई प्रश्न आ भी नहीं रहा तो उस प्रश्न का जवाब कैसे दें। सर, हिंदी की कॉपी की एंट्री समझ में आती है, लेकिन सर ओएमआर में एंट्री कैसे करें, ये भी थोड़ा सा बता दो। इस पर भी तो बात होनी चाहिए। सर, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि अगर एक अच्छी कॉपी हम लिखते हैं तो हमको पूरे अंक मिले। अक्सर ऐसा होता है ना कि बच्चा सवाल का जवाब सही देता है, लेकिन फिर भी उसके अंक कट जाते हैं, 1-2। क्यों कट जाते हैं, किन बातों से कट जाते हैं, वही सभी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी देरी मत करना, ठीक है। तो एक प्यारा सा थॉट है, मेरे चेहरे को पढ़कर सोचते हो कि मुझे पहचानते हो, लगता है लहरों को छूकर समझते हो कि समंदर को जानते हो। विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी समझता है कि भैया मैंने जो अपनी क्लास में पढ़ा है और मैंने अपनी क्लास में अपने सर को जैसा लिखकर बता दिया, सर ने उसी को सही मान लिया और वही सही है ना। वो उसी में खुश हो जाता है, लाइक इस बच्चे की तरह, है ना। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कॉपी में एंट्री कैसे करें आपको प्रॉपर सिखाने वाला हूं मैं। कॉपी में एंट्री कैसे करना। देखो, विद्यार्थी जीवन में बड़ा ही ओवर कॉन्फिडेंस होता है। हम थोड़ा बहुत जानने के बाद में उछल कूद करने लगते हैं, ठीक है, और हम किसी को अपने आगे कुछ भी नहीं समझते। लेकिन जब बोर्ड एग्जाम आते हैं और जब हम पर एंट्री करनी नहीं आती, सवालों के जवाब नहीं आते, तो हम इसकी तरह, इस बच्चे की तरह सर पकड़कर बैठ जाते हैं और इधर उधर ताका झाकी करने लगते हैं। क्या आपको भी अपना यही हाल करना है तो बताओ। चलिए, तो बिना किसी देरी के कॉपी में एंट्री कैसे करें आपको सिखाते। देखो, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, ठीक है। आपका मान लो कि अनुक्रमांक जो है वो है 02,83,586। आप अंकों में तो साफ लिख लोगे। अब भैया बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अनुक्रमांक शब्दों में लिखने की जगह पर क्या करते हैं, वो भैया 0,2,8,3। भैया ऐसा मत करना, ऐसा करते हैं बेवकूफ लोग। ऐसा आप जो है मत करना। आपको भैया कुछ नहीं करना, सीधा पूछा है ना आपसे, ठीक है। अब करना 2,83,000 आ जाएगा। वो यहां मोटा लिखा जा रहा है, इसमें आ जाएगा 586, ठीक है। आप इस तरीके से अपनी एंट्री करना, इतना आगे मत निकालना। वैसे वो आ जाएगा, ये मोटा है इधर तो इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है। वैसे अपना भैया हिंदी डाल देना। प्रश्न पत्र फर्स्ट है तो फर्स्ट कर देना। यहाँ पर परीक्षा का दिन मान लो सोमवार है तो सोमवार लिख देना। परिचय तिथि एवं पाली, तो कक्षा 10वीं के जो पेपर होते हैं वो फर्स्ट पाली में होते हैं सुबह के, ठीक है। तो प्रथम पाली डाल देना, यहाँ पर प्रथम डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी का काम जितना भी है वो उनका है, स्कूल वालों का, ठीक है, जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, जो आपका परीक्षा करवा रहे होंगे, ठीक है। और केंद्र का नाम, जहां आप पेपर देने गए हो उस सेंटर का नाम यहां लिख देना। इतना तो आपको कॉपी एंट्री समय करना है, जिसमें आप लिखोगे। अब बात आती है जिसमें आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोगे, उसमें एंट्री कैसे करनी है। तो देखो, उसमें कुछ नहीं होता। इस तरीके से आपको एक पूरी शीट मिलेगी, वहां पर आपको जिला कोड आपका लिख देना है, जो भी आपका जिला कोड हो, केंद्र कोड, ये जितनी भी यहाँ पे डिटेल्स हैं, ये सभी डिटेल्स आपको अपने क्वेश्चन पेपर पर और अपने हॉल टिकट पर, ठीक है, इन दोनों पर मिल जाएंगी, ठीक है। क्या क्या मिल जाएगा, देखो, जिला कोड आपको उसी पे मिल जाएगा, केंद्र कोड आपको उसी पे मिल जाएगा, अनुक्रमांक आपको उसी पे मिल जाएगा, विषय का कोड और नेम ये आपको क्वेश्चन पेपर से मिलेगा, और प्रश्न पत्र संख्या ये भी आपको जो है क्वेश्चन पेपर से मिलेगी। ये दोनों चीज आपको क्वेश्चन पेपर से मिल जाएंगी। बाकी का ये इधर आप जब जवाब दोगे तो यहां पर फिल करना है। जैसे कि पहले का बी है तो आप बी में जवाब दोगे, तो ये चीजें बाकी की हैं, ये चीजें जो आप वहां से कर लोगे, ठीक है। यहां पर क्या पूछा गया कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, ठीक है। अब मान लो जैसे कि हमारे पास देखो पेपर है एक,
ठीक है, ये पेपर है। अगर आपको यहां दिख रहा होगा तो यहां लिख रहा है 301 DG, 301 DG, ये क्या है? ये विषय का कोड नाम है, ठीक है। विषय 301 DG ये है। अब DG ये दो शब्द है, तो पहला क्या है? DG, D, तो हम यहां D में क्लिक कर देंगे। दूसरा क्या है? G, तो हम यहां जी 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 कहाँ गया भाई? जीरा जी, हम इसको जी में भर देंगे और यहां पर हम DG जो है लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। बाहर मत निकालना, रखना उसके अंदर ही, ये तो पेन की वजह से ऐसा जा रहा है, ठीक है। बाकी कॉपी तो आपको ऐसी मिलने वाली है, ये कक्षा 10th की कॉपी है, ठीक है। देखो भाई, ये कक्षा 10th की कॉपी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके की रहने वाली है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये जुगाड़ से निकाली है, ठीक है। तो बाकी का आप परीक्षार्थी का हस्ताक्षर आप अपने यहाँ हस्ताक्षर कर देना, ठीक है। ये और ये आपके जो है स्कूल वाले एडजस्ट कर लेंगे, इन चीजों को आप इग्नोर करना, हो गया आपका काम। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट, लिखावट। अब ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, दूर दूर, साफ साफ और बड़ा बड़ा, इतना अच्छा और इतना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है कि कोई भी इस पर एक भी अंक नहीं काटेगा, कोई भी इस पर एक भी अंक नहीं काटेगा, अब तो इसको एक आध नंबर एक्स्ट्रा दे भी देगा। आप एक्स्ट्रा की उम्मीद मत रखना, आप ये कहना कि भैया मेरा ये जो टॉपिक है अगर 5 अंक का है तो 5 अंक का आए। लिखावट करने के लिए आपको क्या करना है? आपको ज्यादा से ज्यादा जो भी आप स्टडी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, पढ़ने बैठ रहे हो, उसको लिखकर याद करें, ठीक है। उसको लिखकर याद करें, पहला तो याद हो जाएगा, दूसरा आपका लिखावट यानी कि आपकी हैंडराइटिंग जो है अच्छी हो जाएगी और स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी, तो दोनों ही रूपों में आपको फायदा ही फायदा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, मात्राओं का ध्यान रखें, ठीक है। अक्सर क्या करते हैं, हिंदी लिखते समय या हिंदी की कॉपी लिखते समय बच्चे क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर 1। भैया हिंदी का पेपर है तो क्वेश्चन और आंसर क्यों कर रहे हो इंग्लिश में? ये नहीं करना है, ये गलत है। आपको क्या करना है? प्रश्न संख्या 1 और उत्तर संख्या 1, प्रश्न और उत्तर में आपको यह करना है। इसके साथ साथ आप जिस भी टॉपिक को लिख रहे हो उसमें अंकी बिंदी मात्रा का भी ध्यान रखना, ठीक है। अक्सर क्या होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा या फिर ऐसा कुछ भी पूछ लिया, उसमें क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, क्वेश्चन मार्क ना लिखकर बहुत से बच्चे की है, ठीक है, ये करके बहुत से बच्चे ऐसे करते, ऐसे नहीं करना। अगर क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है तो वहां क्वेश्चन मार्क लगाएं, नहीं तो आपकी इन मात्राओं की वजह से नंबर भी कट जाते हैं, इन बातों का भी ध्यान रखना। दूसरा, काट पीट बिल्कुल भी ना करें। देखो जितना गंदा करोगे उतना अंक कटेगा, जितना गंदा लिखोगे, जितना गंदा दिखेगा उतना ही आपका इमेज भी गंदा हो जाएगा। यहां आपके सही जवाब देने पर 80 नंबर आपको मिल रहे होंगे, 70 नंबर का आता है, सॉरी 70 नंबर का पेपर आता है, अगर आपको 60 नंबर मिल रहे होंगे तो वहां आपकी गंदी राइटिंग की वजह से, काट पीट की वजह से आपके जो है 55 या फिर 50 अंक रह जाएंगे। तो काट पीट बिल्कुल भी ना करें, लाइक इस तरीके से कि पहले लिख दिया फिर काट पीट कर दो। भाई जो लिखा है उसको सही लिखना, ठीक है। और OMR में तो गलती की कोई गुंजाइश मत रखना, उसमें अगर एक बार तुमने गोला फिल कर दिया, ठीक है, एक बार कॉलम अगर आपने उसमें फिल कर दिया तो वो आपका पत्थर की लकीर है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उसको चेंज करते हो या बदलने की कोशिश करते हो तो वहां आपका ही नुकसान है, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रश्न उत्तर का ध्यान रखें, ठीक है। मैंने भी बहुत सी चीज बताई थी आपको कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है, कि प्रश्न की जगह पर प्रश्न लिखना है, ठीक है, जैसे कि प्रश्न संख्या 1, ठीक, इस तरीके से। उत्तर संख्या 2, ठीक है। आपको इन चीजों का विशेष करके ध्यान देना है। इसके साथ साथ इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि अगर आप किसी सवाल का जवाब दे रहे हो तो जरूरी नहीं है आप वहां पर सवाल ही लिखो, ठीक है। आप जैसे कि चौथे पॉइंट का आप जो है का में जवाब दे रहे हो तो आप ऐसे भी डाल सकते हो, 4th पॉइंट उत्तर संख्या 1। आप इस तरीके से भी यहां से अपना जो है आंसर लिखना, अपना मैटर लिखना आप शुरू कर सकते हो,
ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो प्रश्न उत्तर का ध्यान रखें, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके बाद टाइम पर ध्यान दें। हम क्या करते हैं, हम जब कॉपी लिख रहे होते हैं तो कुछ आधे घंटे तक, मतलब 30 से 35 मिनट तक हमारा ध्यान ऐसा रहता है कि हम घड़ी को भी देखते हैं और पेपर को भी देखते हैं, क्योंकि हमको जैसे हिंदी का पेपर है, ठीक है, इसमें मुझे ये आ रहा है, मुझे ये सब आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं जल्दी जल्दी भैया इसमें से उन सभी प्रश्नों के जवाब देना शुरू कर दूंगा जो कि मेरे जरूरी है। ठीक है, अब मैं प्रश्नों के जवाब दूंगा तो मैं 30 से 35 मिनट तो फिर भी ध्यान दूंगा, देखता रहूंगा, टाइम हो गया, टाइम हो गया, टाइम हो गया। लेकिन 30-35 मिनट बाद आप अपने सवालों के जवाब देने में या फिर उन सवालों के सही जवाब को ढूंढने यानी कि विचार करने में इतना मगन हो जाते हो, इतना खो जाते हो कि आप इसका ध्यान ही नहीं देते कि क्या सही है या क्या गलत है। मतलब आपका समय, आप किस समय पर किस टॉपिक को लिख रहे हो, इसके लिए आपको पहले से ही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अभी से आपको एक पेपर और एक कॉपी, इसको ऑनलाइन निकलवा लेना, ठीक है, ऑनलाइन निकलवा लेना, जनसेवा केंद्र पर जाकर एक पेपर और एक कॉपी ले लेनी है और उनके जवाब इन कॉपियों में लिखने शुरू कर देने हैं। जब आप पेपर को सॉल्व करोगे तो मैं कह रहा हूं, जब आप पेपर टाइम पर, एग्जाम टाइम में अपना पेपर देने जाओगे तो आप 3 घंटे की जगह 2 घंटे 30 मिनट में ही अपने पेपर को खत्म कर चुके होंगे। जब जब सब बच्चे ये सोच रहे होंगे ना, अरे क्या करें, उस टाइम आप अरे खत्म भाई खत्म, ये कर चुके होंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन में आपको कॉपी लिखते समय किन बातों ध्यान चाहिए, देखो लिखावट, प्रश्नोत्तर संख्या वगैरह ये अच्छे से डालना, ठीक है, टाइम पर ध्यान देना, एंट्री अच्छे से करनी है आपको, ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि आप कैसे कैसे किन किन चीजों पर अपने जो है कार्य कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तुम्हारी इच्छा रही, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन पेपर देखो, क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ो, फिर उनके सवालों का जवाब दो। जिन सवालों के जवाब आपको अच्छी तरीके से आते हैं उनको पहले एंट्री कर दो, ठीक है। चलिए, और घबराना डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम ठंडे दिमाग से आराम से चीजों को करना है, ठीक है। घबराओगे डरोगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप 10वीं के बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, वो इन चीजों को समझ पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।